मैं साक्षी निर्माण रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से लगातार जन सरोकार, जन समस्याओं के लिए हम सजग रहते हैं, उसी प्रकार आपकी सेहत की जागरूकता के लिए भी रोजाना खबर भी है सजग रहता है। समय से पहले आपको सचेत किया जाता है, सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए जाते हैं मेरठ के दिग्गजों के साथ। आज हम सीधे रूबरू हो रहे हैं मेडिकल दिग्गज डॉक्टर राजकुमार बजाज के साथ। सबसे बड़ी बात क्या है कि मानसून में आई फ्लू के बाद आपको कुछ दिनों बाद डेंगू से दो चार होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से बीते 1.5 दशक से या 2 दशक से डेंगू ने दिल्ली सहित उत्तर भारत में एक अपना अलग कहर बरपाया है। यूं कहें कि कोरोना काल में बेशक इसका कद छोटा हो गया हो, लेकिन कोरोना काल के जाने के बाद अभी भी डेंगू का कद बड़ा ही है। ऐसे में अगर आप सावधानी बरतते हैं तो डेंगू से न केवल बच सकते हैं, बल्कि सावधानी से परिवार को भी बचा सकते हैं। क्या सावधानी बरतनी है, किन चीजों की बरतनी है, कैसे बरतनी है, अभी से तैयारी कर ले, क्योंकि डेंगू दहशत का दूसरा नाम है। तो आज हम सीधे रूबरू होते हैं डॉक्टर राजकुमार बजाज के साथ, जो मेरठ के दिग्गज फिजिशियन डॉक्टर हैं। डॉक्टर नमस्कार, रोजाना खबर में कैसे हैं आप? जी नमस्कार विभूति जी, बहुत बढ़िया। आपका चैनल भी और आप भी बहुत बढ़िया समाज सेवा में लगे रहते हैं। धन्यवाद आपके आने का, और बहुत अच्छा लगा कि आप आए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप हमेशा जनता के लिए काम करते हैं और बहुत पॉजिटिव वर्क करते हैं, तो धन्यवाद आपका। बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर साहब। जिस तरीके से आई फ्लू का चल रहा है, तो आई फ्लू हमने 1-2 दिन पहले हमने मेरठ के डॉक्टर आकांक्षा मंगल के हवाले से भी बताया था कि आई फ्लू के बचाव कैसे करें और किस प्रकार करें। डॉक्टर साहब, डेंगू आज भी लोग सुन के दिल्ली जैसे और तमाम मेरठ जगहों में दहशत आ जाता है। बेशक कोरोना काल में इसका कद छोटा हो गया हो, लेकिन कोरोना का फेज जाने के बाद डेंगू आज भी बड़े कद में है। सावधानी ही बचाव है, जागरूकता बचाव है। अपने आप को ठीक रखें। मानसून के बाद काफी चीजें, कूलर, तमाम चीजें, पानी भर जाता है, वहां मच्छर पैदा होते हैं। तमाम चीजों को लेकर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेंगू क्या है और इसके बचाव को लेकर क्या प्रारूप तय किए जाने चाहिए? जी विभूति जी, मैं अभी आप सभी अपने दोस्तों को, मित्रों को और जनता को बताना चाहता हूं कि डेंगू एक वायरल डिजीज है। वायरल होने के बाद लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये मॉस्किटो से फैलता है। जो इसका वायरस है उसकी एक साइकिल है जो मॉस्किटो से होकर निकलती है, जो हमको काट सकता है। और इसका ज्यादातर मच्छर सुबह के टाइम दिन में काटता है, और इसके मच्छर जो पनपता है, जो पैदा होता है, वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में पैदा होता है। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि इसका बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आप सबको परिचित हैं। तो जो भी कहीं हमारे गमले हैं, कोई हमारे कूलर हैं, या कई बार कहीं पार्क वगैरह में, जैसे हमारे आजकल फवारे बने हुए बड़े बड़े पार्कों में, आप उनमें देखोगे जो फवारे चलाने के लिए नीचे पानी भरा रहता है। तो वो जो पानी भरा है, अब उसमें तो क्या है कि हम अपने घर का तो निकाल सकते हैं पानी, मगर उसकी किसकी जिम्मेदारी है? तो उसको मैं तो चाहूंगा कि भाई देखिए, कोई हमारे नगर निगम का अधिकारी वहां जाके उसको साफ करे ना करे, उसमें मिट्टी का तेल डाले नहीं डाले, या फिर डीजल डाले नहीं डाले, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी वाले हैं उनकी ड्यूटी है। क्योंकि जो पार्क में आपके बच्चे खेलने जाएंगे, आप खेलने जाओगे, तो वहां डेंगू मच्छर मिलता। तो वहां पर आप लोगों का मेरा जो खास निवेदन है कि निवासियों से, कि देखो मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, तो इसमें आप वहां पर थोड़ा सा डीजल जो है 2-2 ढक्कन अगर में डाल देंगे, क्योंकि वो चलता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी गमला है उसमें पानी नहीं भरा रहना चाहिए, कोई भी कूलर है आपका पानी नहीं भरा रहना चाहिए। कहीं भी आपको ऐसी व्यवस्था है, कहीं ऐसी नाली है जहां पानी लॉज होता है, भरा रहता है, तो वहां पर आप उसमें डीजल डाल सकते हैं। मुझे याद है आज भी अपने गांव की बात, जब हम गांव में पढ़ते थे, तो जब ये सीजन आता था, भाई आज तो देखो एसी लग गए, लोग घरों के अंदर सोते हैं, पहले तो घर के बाहर ही सोते थे, गर्मियों में छत पे सोते थे। तो वहां हमारी टीचर शाम को बोलते थे कि जो भी तुम्हारे वहां नालियां हैं, उनमें ऐसा तो नहीं था, इतना बढ़िया ड्रेनेज था कि भाई पानी बिल्कुल नहीं रहता था। डेली सब बच्चे शाम को मिट्टी का तेल डालते थे उसमें, क्योंकि उस समय मिट्टी का तेल मिलता था नॉर्मली। 2-2 ढक्कन, 4-4 ढक्कन सब डालते थे, जिससे वो मच्छर जो है उसका लार्वा वहां डेवलप नहीं होता था। तो उस बात को याद करते हुए मैं कहता हूं कि जो ये मच्छर है, ये फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में अक्सर पैदा होता है। सुबह के टाइम ज्यादा काटता है, बहुत एक्टिव रहता है। और इसलिए कहीं सबसे पहले तो ये कि आप कहीं भी ऐसा पानी लॉज हो जिसको आप ड्रेन ना कर सकते हो, तो उसमें डीजल
डाल दें, थोड़ा एक दो दो ढक्कन, जिससे कि उसका लार्वा वहाँ मरता रहे पीरियडिकली। फॉगिंग के लिए भी मुझे लगता है कि मुझे इस बार नगर निगम काफ़ी सजग है, तो जल्दी जल्दी फॉगिंग भी करानी चाहिए, क्योंकि विभूति जी इस बार बारिश बहुत जल्दी आ गई है। अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है, और पिछली बार जो बारिश आई थी वो अगस्त के आसपास जाकर आई थी, तो इसलिए बहुत कम समय के लिए डेंगू आया था। अब क्योंकि टाइम से आ गई, जैसी बारिश बंद हो जाएगी, जहां बारिश को रुकने का 10-15 दिन का टाइम मिलेगा, तो लार्वा डेवलप होकर पूरी तरह से वहां मच्छर बन जाएगा और बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। डेंगू के आने और जाने का पीरियड आप क्या मानते हैं? देखो, डेंगू जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि बारिश कैसी आई। देखो, पानी जो वैसे भरेगा वो बारिश से भरेगा। बारिश जुलाई में आ गई, अब यदि बारिश हर 10-10 दिन में 5-5 मिनट दिन में पड़ती रही, तो वो लार्वा जो डेवलप होगा पानी की बूंदों से मर जाएगा। और जहां एक बार गैप आएगा, एक बार मच्छर डेवलप हो गया, वो तो फिर तो आने ही शुरू हो जाएगा, वो तो फिर फैलता ही है, आपको पता ही है। जब सर्दियां आएंगी दीपावली के बाद, जब ये आपका मच्छर का प्रकोप कम होगा, फिर तो तभी कम होगा, क्योंकि एक बार वो पैदा हो गया तो फिर तो एक दूसरे में साइकिल चलती रहती है। बिल्कुल, जिस तरीके से डेंगू को लेकर अगर आप किसी चिड़िया को या किसी जानवर को पानी पीने के लिए आप रखते भी हैं, वहां भी पानी आप बदलते रहें, उसको फ्रेश करते रहें। बहुत लोग छत पे पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, जो चिड़ियों के लिए तमाम चीजों के लिए पानी डालते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डेंगू का मच्छर पैदा हुआ, किसी को काट लिया, काटने के बाद उस व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं और किस प्रकार वो समझे और कब तक डॉक्टर के पास जाए? देखिए, मैंने तो ये देखा है ज्यादातर जो डेंगू का मच्छर जहाँ काटता है ना, तो एक तो वहाँ दर्द सा बहुत होता है, एकदम ऐसा लगता है कि यार कहाँ, जैसे अगर आपने यहाँ भी काट लिया तो कोई से सुई चुभा, थोड़ा सा पेन किलर होता है। और मच्छर की भी पहचान होती है, अगर आप उसको देखोगे अगर मार के, तो उसके जो पैर होते हैं उस पर एक ऐसा बिल्कुल चमकदार, जैसे कि कोई उसने चांदी का वर्क लगा रखा हो, इस टाइप का वो मच्छर रहता है देखने में। उसके बाद 2-4 दिन बाद जो है इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है। काट लिया, काटने के 3 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते तक भी किसी भी दिन आपको फीवर आ सकता है। सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर आता है, सर्दी भी लग सकती है, बॉडी पेन होता है, बॉडी एक होता है, और उल्टियां भी लग सकती हैं। तो इस तरीके का फीवर इसमें आता है। कितने दिन फीवर रहे तो डॉक्टर से कोई तुरंत कांटेक्ट करें? देखिए, कांटेक्ट तो इसमें तुरंत ही कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि फीवर और भी तरीके के होते हैं, ताकि आप सेफ मेडिसिन लें। कई बार हम अपनी वजह से कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, पता चला एक तो डेंगू फीवर का क्या है कि आपको पता है कि यदि पहली बार कोई डेंगू किसी को हो रहा है, उसमें वो एक वायरल फीवर की तरह आता है, दवाई खाओगे आप ठीक हो जाएगा। मगर यदि सेम स्ट्रेन दोबारा उसको रिपीट हो जाता तो जान का खतरा बन जाता। सेम स्ट्रेन क्योंकि दोबारा रिपीट हो गया जीवन में, तो जान का खतरा बन जाता है। इसमें खतरा क्या, प्लेटलेट कम हो जाना, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर एक बार ब्लीडिंग होगी किसी को, कितना मुश्किल हो जाता। और पिछली बार तो आपने देखा होगा कि मतलब बहुत दुखद कई घटनाएं ऐसी घटी कि बच्चे भी लोगों की गोद में जो हैं उनके लीवर फेलियर हो गया, प्लेटलेट कम हो गई, ब्लीडिंग हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा, क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को अंदर बड़ा मुश्किल है। डेंगू का जो फीवर होता है या डेंगू होने के बाद वो किन किन अंगों को तेजी से अफेक्ट करता है? देखो, जो नॉर्मल डेंगू है, नॉर्मल फीवर आ रहा है, पहली बार आ रहा है किसी को, तो ज्यादातर उसको फीवर आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, उल्टियां लग सकती हैं, प्लेटलेट कम होंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो एक टाइम पीरियड है 5-7 दिन का, वो ठीक हो जाएगा, सब रिकवर हो जाएगा, प्लेटलेट भी ऊपर आ जाएंगी, सब आ जाएगा। ट्रीटमेंट आप देखिए, नुकसान आपको फीवर करेगा, हाई ग्रेड फीवर और आप दवाई नहीं लेंगे फीवर की तो दिक्कत होगी। फीवर की दवाई लें, अपना जो भी एसिडिटी वगैरह हो रही है उसकी दवाई लें। सबसे अच्छा नहा के फीवर उतार लें, सबसे बढ़िया पानी में जो है नहला दें, ताजे पानी में, तो उससे उतारते रहें, दवाई अपना पूरा करें। लेकिन यदि प्लेटलेट आपकी एक लेवल से कम जा रही है, जैसे हम तो ही मान के चल रहे हैं भाई 50,000 तक भी अगर आ जाती है, नॉर्मल 2.5-3 लाख होती है, 50,000 तक भी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो बाकी सब चीजें अगर ठीक है, वाइटल ठीक है। मगर 50,000 से अगर कम आ रही है तो फिर आपको मतलब उसके बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत पड़ सकती है, जरूरत है तो अपने डॉक्टर की सलाह से अपना प्रॉपर इलाज लें। और खतरा तो जब बढ़ता है जब कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, तो फिर तो आपको कोई इंतजार होने के कहाँ के हो सकते हैं? देखिए, ब्लीडिंग विभूति जी नाक से भी हो सकती है। नाक से हुई ब्लीडिंग सबसे आसान है, भी नाक से हुई निकल गई कोई बात नहीं, मगर किसी को ब्लीडिंग ब्रेन में होगी, ब्लीडिंग किसी को हार्ट में होगी, ब्लीडिंग किसी को लीवर में होगी, ब्लीडिंग किसी को आंतों में होगी, तो ये ज्यादा खतरनाक है। आंतों की ब्लीडिंग है, पता भी नहीं चलेगा आपको, ब्लीडिंग होती जा रही है, आप रोक भी नहीं सकते आसानी से। तो ब्लीडिंग तो देखिए, प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का काम यह है कि नॉर्मली सील करती रहती है, जैसे कहीं छोटी मोटी लीकेज हुई, प्लेटलेट जाकर उसे चिपक जाती हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को सील कर देती हैं, सर्कुलेशन चलता रहता है बढ़िया। ऐसा नहीं है जैसे हमने अभी, मैंने ये हाथ मार दिया, यहाँ भी ब्लड वेसल लीक हुई होंगी अभी, मगर प्लेटलेट ने आकर तुरंत सील कर दी। मगर अगर प्लेटलेट कम होंगी
तो अगर आप इतनी जोर से अपना हाथ मारेंगे तो इसमें रेडनेस आ जाएगी, क्योंकि वो सील नहीं हो रही है अब। और यदि कोई ज्यादा कम हो जाएंगी तो जहां भी प्रेशर खाली मतलब कहीं गैप होगा, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। भाई आर्टरी यहाँ लेके नाक से हो गई, कहीं से भी हो सकती है, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति है अगर ब्लीडिंग होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार प्रिकॉशन ही आपका बचाव है और लगातार सभी तरह की सावधानियां बरतें। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से डेंगू को लेकर, क्योंकि डेंगू दिल्ली को भी दहला देता है और उत्तर भारत में भी बहुत ज्यादा ये जानलेवा बीमारी रह चुका है। अब बेशक लोग जागरूक हैं, तमाम मेडिकल फैसिलिटी जागरूक है, सरकारें जागरूक हैं, इसलिए डेंगू से मृत्यु दर कम है, लेकिन डेंगू का खतरा टला नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे फीवर हो 1-2 दिन में आप डॉक्टर को दिखा लें, घर पे रहने की कंडीशन रहती है या हॉस्पिटलाइज होने का? नहीं, एकदम अस्पताल भागने की जरूरत नहीं, ना ही कोई घबराने की जरूरत है। आप अपने इलाज को प्रॉपर करें, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है अगर फीवर आ गया और आपको लग रहा है कि भाई डेंगू सीजन है तो ब्लड का टेस्ट जरूर कराएं। उसमें सीबीसी करा लें, उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट जब कराओगे तो प्लेटलेट उसमें आ जाएगा। दूसरा, एलएफटी जरूर कराना चाहिए, कि जो एलएफटी बड़ा मार्कर है, अगर किसी की एलएफटी बहुत ज्यादा खराब आ रही है डेंगू होने के बाद, समझ लो इसको जान का खतरा तो नहीं बढ़ रहा, बहुत खतरनाक है। हाँ, और डेंगू में सबसे ज्यादा कि प्लेटलेट कम के साथ साथ अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ब्लीडिंग कम हो, मतलब ब्लीडिंग की वजह से कहीं इसका हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आज की रिपोर्ट देखोगे, 3 दिन बाद की देखोगे, यदि आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा, प्लेटलेट और घटती जा रही हैं, तो फिर समझ लो कि भाई, और लीवर के जो आपके फंक्शन टेस्ट आते हैं, जो भी हमारे बिलिरुबिन और एसजीपीटी एसजीओटी हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो तुम समझ लो कि भाई खतरा बढ़ता जा रहा है। तो वो आपको मतलब टाइमली आपको पता चल जाएगा। और यदि सारी ब्लड रिपोर्ट आपकी ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत प्लेटलेट कम हो रही है, पहले 2 लाख थी, 1.5 लाख आ गई, कोई नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं, 1 लाख आ गई, कोई बात नहीं, बाकी सब चीजें अब सिम्टम रिकवर होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट करें, खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, डाइट अपने पूरा रिहाइड्रेट रहें, हल्का डाइट लें, बिल्कुल आराम करें। दूसरा, फीवर में आराम बहुत जरूरी है। जो वायरल फीवर तो कोई भी हो, आप आराम जरूर करें। उसमें क्या है, कई बार फीवर की गोली खा खा के हम लोग काम करते रहते हैं, तो बॉडी पूरी एग्जॉस्ट रहती है और ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वो भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। तो एकदम घबराएं नहीं, मगर यदि पहले तो आपको सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि शहर में डेंगू आए ही नहीं। शहर नहीं, गांव में भी आपने देखो पहले कितने, कई हमारे नली बरखंडा कई गांव थे, वहां पर क्या आसपास खेतों में पानी भर गया, उसमें मच्छर पैदा होगा, कितना मतलब पूरा पूरा गांव आगे थे। तो उनको भी ध्यान रखना, कहीं अगर लंबे समय से पानी भरने की स्थिति है तो उसमें कोई ना कोई डीजल वीजल डाल दें जिससे लार्वा मर जाएगा, तो वो नहीं होगा। सबसे पहले तो हमारे सभी नागरिकों को यही करना है कि भाई डेंगू ना हो। ना होने का एक ही है, अपने लेवल पे भी काम करें, अपने नगर निगम, अपने सभासद, अपने मेयर साहब हमारी जो है उनको भी फोन करके बोल सकते हैं कि जी हमारे यहाँ फॉगिंग कराओ, ये करो। जब वो बोलोगे तो जरूर कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो मच्छर ही नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अच्छी बात है पूरी बाजू के कपड़े पहने। दूसरा क्या है कि जैसे सुबह सुबह हम घूमने भी जाते हैं तो केवल खाप निक्कर को थोड़ा सा कम कर दें और टी शर्ट को पूरी फुल बाजू की शर्ट पहन के जाएं, जूते जुराब पहन के जाएं। यदि ओडोमास लगाते हैं तो अपने यहाँ कान वान पे जरूर लगाएं। बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हल्का सा ओडोमास जरूर हाथ पैर उनके लगा दें, क्योंकि नीचे तो सब अपना जूते जुराब रहते हैं बच्चों पे, मगर ये सब एरिया जरूर कवर कर दें। हल्की सी भी खुशबू रहेगी तो मुझे लगता है कि मच्छर आसपास नहीं आएगा। खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछली बार कई बच्चे मेरे आज भी जहन से नहीं उतरते जिनके साथ ये घटना घटा, क्या पेरेंट पे गुजरती है, मतलब बहुत मुश्किल है। इसलिए भाई बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत मुश्किल हो जाता है यदि कोई घटना घट जाती है, और डॉक्टर भी कई बार कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी है, अगर लीवर फेल हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, कोई आदमी क्या करेगा? दवाई करेगा, लेकिन दवाई भी कहाँ काम करेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि होने ही नहीं देना, सबसे पहली बात। और मुझे पक्का उम्मीद है, पक्का विश्वास है आप सब पे कि यदि आप इस पे काम करोगे तो नहीं होने का किसी को कुछ। घर के आसपास बिल्कुल पानी ना रुके। ओडोमास का जरूर मैं चाहता हूँ यूज करें। अगर बच्चों को स्कूल भेजते वक्त या कहीं घूमने जाते वक्त थोड़ा बहुत लगा लें हाथ पे, हाथ और ये, बाकी जूते जुराब पैंट शर्ट पहन के निकलो, मतलब बहुत ज्यादा दुरुस्त रहेगा। बिल्कुल, ये थे मेरठ के दिग्गज डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर राजकुमार बजाज। जागरूकता ही बचाव है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कम्युनिटी डिजीज को कम्युनिटी में रह के ही हम खत्म कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया, ये ऐसी बीमारी है जिसमें नगर निगम के मेयर भी इन्वॉल्व हैं, आप भी इन्वॉल्व हैं, और आसपास के इलाके इन्वॉल्व हैं जहां पे पानी जमा होता है। डॉक्टर का काम तो लास्ट में आता है जब आपको डेंगू हो जाता है। उससे पहले अगर आप कम्युनिटी या अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करते हैं
तो डेंगू न केवल आपसे दूर रहेगा बल्कि आपकी कम्युनिटी से भी दूर रहेगा। ऐसे में आपका स्वस्थ समाज, स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ पर्यावरण का जो स्लोगन है वो सार्थक होगा। तो जागरूक नागरिक बनिए और डेंगू को कहिए बाय बाय। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।